स्वामी, देखिए ना, कुछ समय से ये सिंह घोर गर्जना करने लगे हैं। इससे पूर्व हमने इन्हें इस तरह गरजते नहीं देखा था। देवी, हम भी आपको इसी विषय में बताना चाहते थे। देवी, आप व्याघ्र के इतने समीप मत जाइए। क्यों स्वामी? देवी, आज ये व्याघ्र बड़े ही क्रोध में प्रतीत होता है। अरे नहीं स्वामी, ये आपका भ्रम है। ये तो कभी भी हमें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता। देवी, आप क्यों स्वयं को संकट में डाल रही हैं? हमने आपसे कहा था ना देवी, ये आपको क्षति पहुंचा सकता है। आप सही कह रहे थे प्रिय। ये सब पशु जो पहले वास्तव में शांत थे, अब भयंकर हो गए हैं। इसलिए अब आपको इन सब को छोड़ देना चाहिए। ये काल के दोष से विकार को प्राप्त हुए हैं। क्षिमंदर नामक चौथे कुलकर हुए। अत्यंत ऊंचे शरीर के धारक, दोषों का निवारण करने वाले इन मनु की शरीर की ऊंचाई 775 धनुष थी। इस समय तक भी परिस्थितियों में कोई अनुकूल बदलाव नहीं आया था, अपितु स्थितियां प्रतिकूल मार्ग पर ही जा रही थीं। व्यवहार से आहत थे। उनका हृदय इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उनके प्रिय पशु अब उनके लिए एक संकट बन गए हैं। वो जोड़ों पर हमला कर सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जरा देखिए, लगता है पुनः ये जीव इस ओर ही आ रहे हैं। हाँ देवी, गर्जना से तो हमें भी यही ज्ञात हो रहा है कि ये जीव कहीं आसपास ही हैं। क्या करें स्वामी, ये तो दूर होने पर भी हम सभी के लिए भय और चिंता का कारण बने हुए हैं। आप ध्यान दीजिए, वह कहीं इस ओर ना आ जाए। आप चिंतित न हो देवी, हमारी दृष्टि लगातार बाहर बनी हुई है। यही भय, कंपन, चिंता सभी मनुष्यों में साफ साफ दिख रही थी। जिन हिंसक हो चुके पशुओं को मनुष्यों ने अपने से दूर किया था, वे अब यदा कदा भी कहीं से आकर मनुष्यों को आहत कर जाते थे। वो अब पहले से भी ज्यादा हिंसक और बलवान हो चुके थे। मनुष्य उनके सामने निर्बल सा प्रतीत हो रहा था। इन जंगली जीवों के आक्रमण मानव जाति पर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे कि अब ये जीव मांस का भक्षण भी करने लगे थे। इस कारण संकट और भी गहरा होता जा रहा था। भागो, 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 जल्दी से निकलो यहाँ से, नहीं तो ये जीव भागो, 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 जल्दी से निकलो यहाँ से, नहीं तो ये जीव सबको क्षति पहुंचाएंगे।
ये जीव तो इन्हें पूरी तरह से आहत कर गया। कृपया बचाइए शीघ्र, कोई उपाय कीजिए, बड़ी असहनीय पीड़ा हो रही है। हाँ हाँ, इन्हें शीघ्र उठाइए और ले चलिए। क्या हुआ देवी, आज आप इतनी चिंता मग्न हैं और आपके मुख पर ये पीड़ा कैसी? स्वामी, आप हमसे पूछ रहे हैं? आपको तो सदैव सब ज्ञात होता है। हम आपके मुख से जानना चाहते हैं, कहिए क्या बात है? स्वामी, इन पशुओं का क्रूर आचरण हमसे देखा नहीं जा रहा। कैसे कल तक इन जोड़ों ने इन पशुओं को अथाह प्रेम दिया, अपने पास रखा, और आज ये पशु इतने हिंसक हो गए कि इन्हीं जोड़ों पर आक्रमण कर रहे हैं। देवी, आप तो सब जानती हैं कि काल के प्रभाव के चलते इन पशुओं का आचरण बदल गया है। हम जानते हैं स्वामी, परंतु हमारा हृदय अब जोड़ों पर होती ये हिंसा सहन नहीं कर पा रहा। स्वामी, आप सचेत रहिएगा, कहीं किसी ओर से ये दुष्ट जीव आक्रमण न कर दे। आप निश्चिंत रहिए देवी, हम पूर्णतः सजग हैं। किसी भी संकट का ज्ञान होने पर हम सबको सचेत कर देंगे। आप सभी हम पर विश्वास रखिए, हम सभी किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। हमारा तात्पर्य है कि किसी भी दुष्ट जीव के आने की पूर्व सूचना हम सबको दे देंगे। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमें इन पशुओं से सचेत रहना होगा, और इनके आक्रामक होने की हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्वामी, कुछ समय पहले तक ये पशु हमें देखकर दौड़ते हुए स्नेह से हमारी गोद में चढ़ जाते थे, तो हम इन पशुओं को अपनी गोद में बैठाकर प्यार से सहलाया करते थे। सत्य कहा आपने, हमें तो यह सब एक स्वप्न मात्र प्रतीत होता है। परंतु सदैव एक सी स्थिति तो नहीं बनी रहती है ना। अब समय पहले जैसा नहीं है, तभी तो ये पशु हमारे प्यार दुलार को भूलकर हिंसक हो गए हैं और हम पर आक्रमण करने लगे हैं। अब वास्तविकता यही है कि हमें अब इन दुष्ट पशुओं से सचेत रहना है, ताकि हमें किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। अतः आप इन सब के साथ पुराने मधुर संबंधों को त्याग कर अब दृढ़ता से इनका सामना करें, तभी हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। घोर संकट में है। समाधान लेकर विपरीत समय में कुलकर अर्थात मनु समाधान के साथ उपस्थित होते रहे, जो मानव जगत को शांत एवं स्थिर करते थे। इसी आशा के साथ कि जब भी कथा में कोई नया अनपेक्षित बदलाव आएगा तो उससे उबारने के लिए ये कुलकर अवश्य रहेंगे, जो सबको सद्मार्ग बताकर मानव समाज को संयमित कर देंगे। तो बस हम आज अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं। शीघ्र मिलेंगे एक नए रोचक अध्याय के साथ। अब आप अपनी इच्छाओं पर विराम लगाइए। हम सभी को भी सुख सामग्री प्राप्त करनी है। आप कितने समय से इन दिव्य वृक्षों से वस्तुओं की प्राप्ति कर रही हैं? आपको क्यों इतना कष्ट हो रहा है? आप तो कब से अनगिनत वस्तुओं का संग्रह करती जा रही हैं।
अन्य जोड़ों के विषय में भी तो सोचिए जो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कृपा कर यहाँ से हटिए, अपने लोभ पर तनिक अंकुश लगाइए। अरे देवी, आप इतना अधिक चिंताग्रस्त मत होइए। इस समस्या का शीघ्र ही कोई हल निकल आएगा। स्वामी, हमारा चित्त तो तभी शांत होगा जब आप हमें आश्वस्त करेंगे कि सभी जोड़े लोभ त्याग कर संयम से स्थिति का सामना करेंगे। अवश्य देवी, ऐसा ही होगा। पता नहीं आने वाला समय कितना संकट भरा होगा। हाँ स्वामी, आपकी चिंता उचित है। प्रतिदिन भोग सामग्री अल्प मात्रा में प्राप्त हो रही है। ऐसे में कई जोड़े तो इतने लोभी हो गए हैं कि वह तो प्रातःकाल ही वृक्षों के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं एवं अधिक से अधिक सामग्री का संग्रह कर लेना चाहते हैं, जिससे अन्य जोड़ों को आवश्यक सामग्री प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। प्रतिदिन आपस का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। सभी जोड़े अधिक से अधिक वस्तुओं की प्राप्ति करने में लगे हैं। अल्प वृक्षों की महिमा न्यारी, मानव की थी छवि अति प्यारी। सत्कर्मों के प्रताप से, दुष्कर्मों के संताप से कोई भी नहीं बच पाया है। आदिनाथ के श्री वचनों में सत्य यही समाया।